हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डेयर्स ऑफ प्लस वर्ड मीनिंग सीखने वाले हैं, जो कि आज के समय में हर कोई इन शब्दों को इंग्लिश में ही बोलता है। तो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हो तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट है सिटी। सिटी का हिंदी अर्थ होता है शहर और विलेज का हिंदी अर्थ होता है गाँव। जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हम लोगों से पूछा करते हैं किस सिटी में रहते हो, किस विलेज में रहते हो। तो आप लोग समझ जाना कि सिटी का हिंदी अर्थ होता है शहर और विलेज का हिंदी अर्थ होता है गाँव। फिर आगे है कंट्री। कंट्री यानी कि देश। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कंफ्यूज किया करते हैं कि सिटी में रहते हो या कंट्री में रहते हो। तो कंट्री देश होता है और सिटी शहर होता है, ठीक है। दूसरा है पीपल। पीपल यानी कि लोग। फिर नेक्स्ट अर्थ। अर्थ का हिंदी अर्थ होता है धरती यानी कि पृथ्वी। अर्थ का हिंदी अर्थ होता है पृथ्वी। दूसरा है एयर। एयर का हिंदी अर्थ होता है हवा। एयर का हिंदी अर्थ होता है हवा। वाटर। वाटर का हिंदी अर्थ होता है पानी। दोस्तों अभी हम लोग बहुत ही यूज होने वाले इंग्लिश वर्ड मीनिंग सीखेंगे जो कि घर में बोले जाते हैं। जैसे चाय की स्पेलिंग क्या होती है, दाल की इंग्लिश क्या होता है, ऐसे बहुत सारे वाक्यों के। फायर। फायर का हिंदी अर्थ होता है आग। जब भी कहीं आग लगी हो तो उसको इंग्लिश में बोलो फायर। दूसरा है स्काई। स्काई का हिंदी अर्थ होता है आसमान। आसमान आप लोगों ने देखा होगा ना, तो आसमान को इंग्लिश में बोलते हैं स्काई। उसके बाद है सन। सन का हिंदी अर्थ होता है सूरज। ये तो सब कोई जानता होगा कि सन का हिंदी अर्थ सूरज होता है। फिर आगे सीखते हैं मून। मून का हिंदी अर्थ होता है चांद। जैसे कि बहुत सारे लोग पूछा करते हैं ना, मून का हिंदी अर्थ क्या होता है, चांद होता है। और स्टार का हिंदी अर्थ तारा होता है। स्टार का हिंदी अर्थ तारा होता है। और रिवर का हिंदी अर्थ नदी होता है। नदी आप लोगों ने देखा होगा ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिवर। ट्री। ट्री का हिंदी अर्थ होता है पेड़। जैसे से आपसे कोई पूछेगा ट्री का हिंदी अर्थ क्या होगा तो आप लोग क्या बताओगे, ट्री मीन्स होता है पेड़। फिर दूसरा है फ्लावर। फ्लावर का हिंदी अर्थ होता है फूल। फिर तीसरा है लीफ। लीफ का हिंदी अर्थ होता है पत्ता या पत्ती। लीफ का हिंदी अर्थ क्या होता है, पत्ता। फिर नेक्स्ट है फ्रूट। फ्रूट का हिंदी अर्थ होता है फल। फ्रूट का हिंदी अर्थ होता है फल। माउंटेन। माउंटेन का हिंदी अर्थ होता है पहाड़। जैसे कि बहुत सारे लोग पहाड़ को देखते हैं तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं माउंटेन। तो आप लोग भी समझ जाना कि माउंटेन का हिंदी अर्थ होता है पहाड़। तीसरा है सी। सी का हिंदी अर्थ समुद्र होता है। इसकी स्पेलिंग होती है CEA। सी। सी का हिंदी अर्थ होता है समुद्र। अब आप लोग बोलोगे कि सी का हिंदी अर्थ वाह भी होता है और सी का हिंदी अर्थ देखना भी होता है, लेकिन स्पेलिंग सबकी चेंज होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है सॉइल। सॉइल का हिंदी अर्थ होता है मिट्टी। मिट्टी आप लोगों ने देखा होगा ना, तो मिट्टी को इंग्लिश में बोला करो सॉइल। फिर दूसरा है रेन यानी कि वर्षा। फिर तीसरा है क्लाउड। क्लाउड का हिंदी अर्थ होता है बादल। बादल ना बोला करो, इंग्लिश में क्लाउड बोला करो। फिर आगे है स्नो। स्नो का हिंदी अर्थ होता है बर्फ। फिर दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी अर्थ होता है बिजली। फिर तीसरा है स्टोन। स्टोन का हिंदी अर्थ होता है पत्थर। पत्थर आप लोगों ने देखा होगा ना, उसको इंग्लिश में बोला करो स्टोन। सैंड। सैंड का हिंदी अर्थ होता है रेत। सैंड का हिंदी अर्थ होता है रेत। उसके बाद है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का हिंदी अर्थ होता है जंगल। जंगल ना बोला करो, इंग्लिश में फॉरेस्ट बोला करो। उसके बाद है तीसरा वैली। वैली का हिंदी अर्थ होता है घाटी। उसके बाद है वाटरफॉल। वाटरफॉल का हिंदी अर्थ होता है झरना। झरना आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं वाटरफॉल। फिर आगे आइलैंड। आइलैंड का हिंदी अर्थ होता है द्वीप। अगर आप लोग अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हो तो छोटी छोटी वर्ड मीनिंग आपको अंग्रेजी बोलते टाइम बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी। और अगर आपसे इस तरीके से कोई पूछेगा कोई भी स्पेलिंग, आप लोग बहुत ही आसानी से बता लोगे। फिर आगे है जाना। जाना को इंग्लिश में बोलते हैं गो। क्या बोलते हैं जाना को इंग्लिश में, गो बोलते हैं। दूसरा है करना। करना की इंग्लिश होती है डू। करना की स्पेलिंग होती है डू। सच। सच की स्पेलिंग होती है ट्रू या ट्रूथ भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। फिर तीसरा है झूठ। झूठ की इंग्लिश होती है ली। छोटे छोटे वर्ड मीनिंग है, एक ही बार में याद हो जाएंगी आप लोगों को। नेक्स्ट है देर। देर की इंग्लिश होती है लेट। जैसे कि आज के समय में बहुत सारे लोग बोला करते हैं तुम बहुत लेट कर देते हो, तो लेट की इंग्लिश होती है देर, ठीक है। फिर दूसरा है कहना। कहना की इंग्लिश होती है से। कहना की इंग्लिश होती है से। गलत। गलत की स्पेलिंग होती है रॉन्ग। फिर पूछना। पूछना की इंग्लिश होती है आस्क। आस्क मीन्स क्या होता है, पूछना होता है। फिर सही। सही को इंग्लिश में बोलते हैं राइट। जब भी आपको बोलना हो सही है तो इंग्लिश में बोलो राइट। फिर तीसरा है छूना। छूना की इंग्लिश होती है टच। छूना की स्पेलिंग होती है टच। जैसे बहुत सारे लोग बोला करते हैं ना डोंट टच मी, तो इसका टच का हिंदी अर्थ होता है छूना। वहाँ। वहाँ की इंग्लिश होती है देयर। वहाँ की इंग्लिश होती है देयर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग छोटे छोटे वर्ड मीनिंग सीख रहे हैं और कल के वीडियो में हम लोग इन्हीं वर्ड मीनिंग का यूज करके अंग्रेजी बोलना सीखेंगे, ठीक है। तो कल के वीडियो को भी आपको जरूर देखना। सिट। सिट का हिंदी अर्थ होता है बैठना। सिट का हिंदी अर्थ होता है बैठना। प्राउड। प्राउड का हिंदी अर्थ होता है किसी पर गर्व करना, ठीक है। फिर तीसरा है वांट। वांट का हिंदी अर्थ होता है चाहना। फिर है बीट। बीट का हिंदी अर्थ होता है पीटना। वाटर। वाटर का हिंदी अर्थ होता है पानी। वाटर का हिंदी अर्थ होता है पानी। फूड। फूड का हिंदी अर्थ होता है खाना। फूड का हिंदी अर्थ होता है खाना। मिल्क। मिल्क का हिंदी अर्थ होता है दूध। मिल्क का हिंदी अर्थ होता है दूध। फिर टी। टी का हिंदी अर्थ होता है चाय। चाय आप लोग पीते हो ना,
तो चाय को इंग्लिश में बोलते हैं टी। फिर आगे है सॉल्ट। सॉल्ट का हिंदी अर्थ होता है नमक। नमक आज से ना बोला करो, इंग्लिश में सॉल्ट बोला करो, ठीक है। दूसरा है शुगर। शुगर का हिंदी अर्थ होता है चीनी। शुगर का हिंदी अर्थ होता है चीनी। ऑयल। ऑयल का हिंदी अर्थ होता है तेल। फिर राइस। राइस का हिंदी अर्थ होता है चावल। राइस का हिंदी अर्थ होता है चावल। ब्रेड। ब्रेड का हिंदी अर्थ होता है रोटी। ब्रेड का हिंदी अर्थ होता है रोटी। छोटे छोटे शब्दों को इंग्लिश में बोलो ताकि आपके सामने कोई इस तरीके से कोई भी वर्ड मीनिंग को बोले तो आप समझ जाओ। इसलिए वर्ड मीनिंग सीखना आज के समय में बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज के समय में इन शब्दों को छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं। तो आगे नेक्स्ट है हाउस। हाउस का हिंदी अर्थ होता है घर। हाउस का हिंदी अर्थ होता है घर। दूसरा है रूम। रूम का हिंदी अर्थ होता है कमरा। रूम का हिंदी अर्थ होता है कमरा। बेड। बेड का हिंदी अर्थ होता है बिस्तर। चेयर। चेयर का हिंदी अर्थ होता है कुर्सी। कुर्सी आप लोगों ने देखा होगा ना, कुर्सी को इंग्लिश में बोलते हैं चेयर। फिर टेबल है। टेबल का हिंदी अर्थ होता है मेज। फिर आगे डोर। डोर को हिंदी में क्या बोलते हैं दरवाजा। दरवाजा आपके घर में होगा ना तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं डोर। उसके बाद है विंडो। विंडो का हिंदी अर्थ होता है खिड़की। खिड़की को सब कोई आज के समय में इंग्लिश में ही बोलता है विंडो। उसके बाद है फैन। फैन का हिंदी अर्थ होता है पंखा। फैन का हिंदी अर्थ होता है पंखा। लाइट। लाइट का हिंदी अर्थ होता है बत्ती। आज के समय अगर कोई भी लाइट बोलेगा तो उससे पूछना लाइट का हिंदी अर्थ क्या होता है, वो लोग नहीं बता पाएंगे। उसके बाद है की का हिंदी अर्थ होता है चाबी। की का हिंदी अर्थ होता है चाबी। पेन। पेन का हिंदी अर्थ होता है पेन यानी कि कलम, ठीक है। पेंसिल। पेंसिल का हिंदी अर्थ होता है पेंसिल। बुक। बुक का हिंदी अर्थ होता है किताब। फिर बैग। बैग का हिंदी अर्थ होता है बैग या झोला भी बोल सकते हो, ठीक है। बैग का हिंदी अर्थ होता है बैग। फिर आगे है फोन। फोन का हिंदी फोन ही होता है वॉच। वॉच का हिंदी अर्थ होता है घड़ी। वॉच का हिंदी अर्थ होता है घड़ी। क्लॉक। क्लॉक का भी हिंदी अर्थ घड़ी होता है। मनी। मनी का हिंदी अर्थ होता है पैसा। और वॉलेट का हिंदी अर्थ होता है बटुआ, जो पर्स बोलते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉलेट, ठीक है। फिर आगे सन का हिंदी अर्थ होता है सूरज। सूरज आप लोगों ने देखा होगा ना, सूरज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सन बोलते हैं। मून। मून को हिंदी में चांद बोलते हैं। फिर स्टार। स्टार का हिंदी अर्थ होता है तारा। तारा आप लोग रात में देखते हो ना तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टार। उसके बाद है स्काई। स्काई का हिंदी अर्थ होता है आसमान, जो कि आप लोग देखते ही हो रोज। स्काई का हिंदी अर्थ होता है आसमान। अर्थ। अर्थ का हिंदी अर्थ होता है पृथ्वी। सभी चीजों को इंग्लिश में जानो फिर, ठीक है। हेड का हिंदी अर्थ होता है सिर। आज के समय में बॉडी में जितने भी पार्ट होते हैं उसको सब लोग इंग्लिश में ही बोलते हैं, तो हेड का हिंदी अर्थ होता है सिर। आइस। आइस का हिंदी अर्थ होता है आँख। फिर ईयर। ईयर का हिंदी अर्थ होता है कान। जैसे कि आज के समय में कान नाक कोई नहीं बोलता, सब लोग इंग्लिश में ही बोलते हैं। ईयर हो गया कान, नोज हो गया नाक। उसके बाद माउथ। माउथ का हिंदी अर्थ होता है मुंह। अभी हम आपके लिए क्लास और लाएंगे जिसमें सिर्फ आपको बॉडी पार्ट्स मीनिंग सिखाएंगे, तो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हो तो। बाकी आपकी मर्जी है। तो आगे है थिंक। थिंक का हिंदी अर्थ होता है सोचना। थिंक का हिंदी अर्थ होता है सोचना। हैपन। हैपन का हिंदी अर्थ होता है सोना। फिर थिंक का हिंदी अर्थ सोचना। और कायर का हिंदी अर्थ होता है कायर, ठीक है। फिर लाफ। लाफ का हिंदी अर्थ होता है हंसना। बहुत सारे लोग हंसा करते हो तो आप लोग बोलते हो ना कितना हंसते हो तुम, तो इसकी इंग्लिश हम लोग कल की वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। फिर आगे है मीट। मीट का हिंदी अर्थ होता है मिलना। से का हिंदी अर्थ होता है शर्माना। फिर डेर का हिंदी अर्थ होता है हिम्मत। फिर आगे है सन। सन का हिंदी अर्थ होता है सूरज, जो कि अभी हम लोगों ने सीखा है। मून का हिंदी अर्थ चांद। और स्टार का हिंदी अर्थ तारा। और स्काई का हिंदी अर्थ होता है आसमान, जो कि हमने अभी सीखा ही है। फिर आगे है फ्रूट। फ्रूट का हिंदी अर्थ होता है फल। और फल में कौन कौन से फ्रूट आते हैं, जैसे कि एप्पल। एप्पल में सेब होता है, तो एप्पल को सेब ना बोलो, इंग्लिश में एप्पल बोलो। मैंगो। मैंगो में होता है आम। बनाना। बनाना में होता है केला। ऑरेंज। ऑरेंज में होता है संतरा, जो कि सब कोई जानता है, तो बेसिक चीजें हैं। फिर आगे है ग्रेप्स। ग्रेप्स का हिंदी अर्थ होता है अंगूर। उसके बाद है बॉय। बॉय का हिंदी अर्थ होता है लड़का। अगर लड़का कहीं पर देखो तो उसको हिंदी में इंग्लिश में बोलो बॉय, फिर ठीक है। गर्ल। गर्ल का हिंदी अर्थ होता है लड़की। फिर है आगे मैन। मैन का हिंदी अर्थ होता है आदमी। आदमी देखे हो ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं मैन। फिर आगे है वुमन। वुमन का हिंदी अर्थ होता है औरत। फिर आगे है बिग। बिग का हिंदी अर्थ होता है बड़ा। बिग का हिंदी अर्थ होता है बड़ा। स्मॉल का हिंदी अर्थ होता है छोटा। स्मॉल का हिंदी अर्थ होता है छोटा। हॉट। हॉट का हिंदी अर्थ होता है गर्म, जो कि आज के समय बहुत ही यूजफुल ये वर्ड मीनिंग है। फिर आगे है कोल्ड। कोल्ड का हिंदी अर्थ होता है ठंडा। गुड। गुड का हिंदी अर्थ होता है अच्छा। बैड। बैड का हिंदी अर्थ होता है बुरा, ठीक है। तो आगे है न्यू। न्यू का हिंदी अर्थ होता है नया। जब भी कोई भी चीज नया चीज आप लोग देखो तो बोलो न्यू है ये चीज। फिर आगे है ओल्ड। ओल्ड का हिंदी अर्थ होता है पुराना। टॉल। टॉल का हिंदी अर्थ होता है लंबा। फिर आगे है शॉर्ट का हिंदी अर्थ होता है छोटा। शॉर्ट का हिंदी अर्थ होता है छोटा। फिर फैट। फैट का हिंदी अर्थ होता है मोटा। फिर थिन। थिन का हिंदी अर्थ होता है पतला। फैट का हिंदी अर्थ होता है मोटा और थिन का हिंदी अर्थ होता है पतला। फिर आगे है काइंड। काइंड का हिंदी अर्थ होता है दयालु। काइंड का हिंदी अर्थ होता है दयालु। रिच। रिच का हिंदी अर्थ होता है अमीर। रिच का हिंदी अर्थ होता है अमीर। पुअर। पुअर का हिंदी अर्थ होता है गरीब। पुअर का हिंदी अर्थ होता है गरीब। फास्ट। फास्ट का हिंदी अर्थ होता है तेज। फास्ट का हिंदी अर्थ होता है तेज। स्लो। स्लो का हिंदी अर्थ होता है धीमा। स्लो का हिंदी अर्थ होता है धीमा।
डार्क, डार्क का हिंदी अर्थ होता है अंधेरा। फिर आगे है ब्राइट, ब्राइट का हिंदी अर्थ होता है चमकीला, ब्राइट का हिंदी अर्थ होता है चमकीला। स्वीट, स्वीट का हिंदी अर्थ होता है मीठा, मीठा आप लोग खाते हो ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट। उसके बाद है सावर, सावर का हिंदी अर्थ होता है खट्टा। फिर आगे है सॉफ्ट, सॉफ्ट का हिंदी अर्थ होता है मुलायम, सॉफ्ट का हिंदी अर्थ होता है मुलायम। हार्ड, हार्ड का हिंदी अर्थ होता है सख्त या मजबूत। फिर आगे है क्लीन, क्लीन का हिंदी अर्थ होता है साफ, ठीक है। फिर डर्टी, डर्टी का हिंदी अर्थ होता है गंदा। क्लीन का हिंदी अर्थ साफ हो गया और डर्टी का हिंदी अर्थ गंदा हो गया। फिर आगे और दोस्तों आज इस क्लास में आप लोगों ने क्या सीखा और कितना समझ में आया आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो, समझना चाहते हो और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।